लेकिन कैपिटलिस्ट को एक चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई है कि वो जिन लोगों को ये जॉब दे रहा है, जिन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, नंबर वन तो उनके पास इसका नॉलेज नहीं है कि लेबर कोड में वो इसे कैसे अप्लाई करेंगे। सेकेंडली, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो कोर्ट कचहरी के एक्सपेंसेस बियर कर सके। अगर वो शख्स ब्लैकमेल हो गया तो वो एक ऐसे दलदल में फंस जाएगा जिससे वापसी नामुमकिन है, और इन केस अगर किसी तरह वो वापस आ भी जाता है तो इतना नुकसान हो चुका होगा कि सारी ज़िंदगी उसके रिग्रेट में रहेगा वो। लेकिन प्रॉब्लम आता है एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन में। लोग अमूमन इन दोनों वर्ड्स को भी ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में काउंट करते हैं, जबकि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि किसी शख्स ने आपको डरा धमका के आपसे काम करवाया हो, या कभी किसी शख्स आपने ये महसूस किया हो कि किसी शख्स के जज्बाती जाल में आप फंस चुके हैं, या आपको ऐसा महसूस होता हो कि कुछ लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि आप एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुके हैं। इन तीनों में फ़र्क क्या है, क्या ये आप जानते हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। जहाँ तक सवाल है ब्लैकमेलिंग का, तो ब्लैकमेलिंग बड़ी वेल डिफाइंड टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी हद तक लोग उसको सही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन में। लोग अमूमन इन दोनों वर्ड्स को भी ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में काउंट करते हैं, जबकि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग हैं। आइए इनके फ़र्क को देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सप्लॉयटेशन की। एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं इस्तेहसाल करने। अगर आसान अल्फाज में कहें तो किसी भी शख्स की मजबूरी, लाइल्मी या नासमझी को इस्तेमाल करने को, से फ़ायदा उठाने को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। अगर मैं मिसाल दूं कि अगर आपके पास या मेरे पास कुछ वैकेंसी खाली है किसी जॉब की, और मुझे पता चल जाए कि जो अप्लाई करने वाले लोग हैं उनमें से कोई शख्स ऐसा है जिसे डेस्परेटली ये जॉब चाहिए, तो मैं फ़ौरन ही उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दूंगा। मैं उसे इंतहाई लो वेजेस पे रखूंगा और उससे काम 2 या 3 लोगों का लूँगा। ये हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं, इसे डिजीज़ कह सकते हैं या बुराई कह सकते हैं। ये हर जगह, हर घड़ी, हर लम्हे, घरों से लेके दफ्तरों तक ये काम हो रहा है। इसके लिए बाकायदा लेबर कोर्ट बनी हुई है। आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कानून की हेल्प ले सकते हैं, और आपको इसकी हेल्प भी मिलेगी। लेकिन कैपिटलिस्ट को एक चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई है कि वो जिन लोगों को ये जॉब दे रहा है, जिन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, नंबर वन तो उनके पास इसका नॉलेज नहीं है कि लेबर कोर्ट में वो इसे कैसे अप्लाई करेंगे। सेकेंडली, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो कोर्ट कचहरी के एक्सपेंसेस बियर कर सके। दैट्स वाई इसका सबसे ज़्यादा वो फ़ायदा उठाते हैं एक्सप्लॉयटेशन की सूरत में। इवन आप ये देख लें कि ये आम जिंदगी में आप किसी अननोन सिटी में जाते हैं तो आपको रिक्शे वाला या टैक्सी वाला जज कर लेता है कि आप वहाँ के नहीं हैं, तो वो इसे भी एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो वो एक छोटे से डिस्टेंस का आपसे मैक्सिमम पैसे मांग लेता है। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन अमूमन क्लोज रिलेटिव्स में, जहाँ पे जज्बाती वाबस्तगी होती है, वहाँ पे होती है। अमूमन एक बच्चा मैनिपुलेट करता है अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तंग करता है, रोता है, क्योंकि वो अपने वालिदैन को मैनिपुलेट कर रहा होता है कि उसकी ज़िद पूरी की जाए। और ये ही काम दो दोस्तों में भी होता है। वो अपने दोस्त को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उनसे सपोर्ट लेते हैं, और दोस्त नासमझी में कोई ना कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं उन जज्बात में आके कि वो किसी नई मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इसलिए कभी भी सोचे समझे बगैर मैनिपुलेट आप मत हों। सबसे पहले बात को समझ लें कि क्या वाकई मुझे इस बात को फॉलो करना चाहिए या नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मैनिपुलेट होने की। और तीसरे नंबर पे है ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग, जैसे मैंने आपसे कहा, कि वेल नोन, वेल डिफाइंड टर्मिनोलॉजी है। इसमें आप किसी शख्स का राज, कोई उसकी ऐसी पिक्चर या कोई ऐसी उसकी वीडियो आपके पास आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उस वीडियो को दिखा के या उसका वो क्लिप दिखा के हम उसे ये कहते हैं कि आप हमारी बात मानो, वरना हम ये वायरल कर देंगे। इसका नतीजा ये होता है कि अगर वो शख्स ब्लैकमेल हो गया तो वो एक ऐसे दलदल में फंस जाएगा
जिससे वापसी नामुमकिन है, और इन केस अगर किसी तरह वो वापस आ भी जाता है तो इतना नुकसान हो चुका होगा कि सारी ज़िंदगी उसके रिग्रेट में रहेगा वो। तो लिहाजा अगर आपके साथ इन तीनों में से कोई भी काम हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन या ब्लैकमेलिंग, तो आपको फौरी तौर पे अपने पेरेंट्स से रब्ता करना चाहिए और कानून साज इदारों को फ़ौरन इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इस मामले में हमारी गवर्नमेंट मुकम्मल सपोर्ट करती है विक्टिम की, और आपको किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होने देंगे वो, और ना ही आपकी किसी किस्म की कोई चीज़ वो वायरल होने देंगे। अगर आपके साथ इस किस्म का कोई मसला है तो काइंडली आप फौरी तौर पे कानून साज इदारों से रब्ता करें, और अपने कमेंट्स में अगर हो सके तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं खुद पर्सनली इसका आपको रिप्लाई दूंगा। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।